नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। एक नजर डालते अभी तक की खास खबरों पर। सीएम योगी ने गोरखपुर में खेली होली। भगवान नरसिंह की रंग भरी शोभा यात्रा में की शिरकत। प्रदेशवासियों को दी रंगोत्सव की शुभकामनाएं। नेताओं पर भी चढ़ा होली का रंग। कार्यकर्ताओं के साथ खेली होली। एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर दी शुभकामनाएं। यूपी में होली के अलग रंग। लाट साहब की जूते और झाड़ू से की जाती है पिटाई। कहीं जूता मार तो कहीं लठमार। होली की धूम। सेफई में फीकी रही होली की रंगत। मुलायम सिंह के निधन से नहीं मनाई गई होली। रामगोपाल यादव ने नेताजी की समाधि पर पुष्प किए अर्पित। यूपी में आज से 3 दिन बदला रहेगा मौसम। वाराणसी में हुई बारिश। पूर्वी और पश्चिम यूपी में अलर्ट। कानपुर में बादलों की आवाजाही। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण कर बछड़े को गुड़ खिलाया और अबीर भी लगाया। इसके बाद सीएम होलिकोत्सव समिति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले निकाली गई भगवान नरसिंह की रंग भरी शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने आमजन के साथ फूलों की होली खेली। वहीं प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। आज जब हम सब होली के इस पर्व के साथ जुड़े हुए हैं, तब कोरोना पूरी तरह समाप्त है और हम उत्साह और उमंग के साथ बिना किसी संशय के उमंग और उत्साह के साथ एक नई समृद्धि की आस के साथ अपने इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी गोरखपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं। होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। आप सब जानते होंगे, होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या फिर शिवरात्रि या जन्माष्टमी हो या रामनवमी, कोई पर्व और त्योहार ऐसा नहीं जो एकांकीपन का एहसास कराता हो। अकेले में नहीं मनाया जाता है। पर्व और त्योहार सामूहिकता का दर्शन है। जैसे यज्ञ अकेले नहीं होता, सब मिलकर के जब सहभागी बनते हैं तब कोई धार्मिक यज्ञ संपन्न होता है। और ऐसे ही ये सामाजिक और सांस्कृतिक यज्ञ हैं। सभी लोग मिलकर के हंसते हुए, गाते हुए, उत्साह और उमंग के साथ इन पर्वों के साथ जब हम जुड़ते हैं तो ये खुशी कई गुना बढ़ जाती है। खबर लखनऊ से, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राजभवन में राज्यपाल आनंदी पटेल से मुलाकात की और स्नेह, सौहार्द और समरसता के महापर्व होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद प्राप्त किया।
लखनऊ में होली पर रंगोत्सव की धूम है। होली मिलन समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ उनकी पत्नी नम्रता पाठक ने जमकर होली खेली। कार्यक्रम में मंत्री दयाशंकर सिंह सहित मंत्री, विधायक और एमएलसी शामिल हुए। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। दिल्ली, यूपी सहित उत्तरी राज्यों में रंगों का त्योहार होली मस्ती और उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिरों के बाहर भक्तों का तांता लगा रहा तो युवा टोलियां बनाकर होली के मस्ती भरे पारंपरिक गीत गाते हुए एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा रहे थे। नेताओं पर भी होली का रंग नजर आया तो वहीं हुड़दंगबाजों को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। होली पर वाराणसी में अद्भुत स्वरूप देखने को मिला। पहली बार वाराणसी में होली का यह पर्व श्री काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों और अधिकारियों के साथ सब लोगों ने मिलजुल कर मनाया। कई क्विंटल फूलों के साथ रंग का इस्तेमाल करते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम में होली का पावन पर्व अद्भुत तरीके से मनाया गया। जिस तरह से मथुरा वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है, वैसे ही काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों के साथ जमकर फूलों और रंगों की होली देखने को मिली। यूपी के शाहजहांपुर में होली पर लाट साहब का अनोखा और अजीबोगरीब जुलूस निकाले जाने का रिवाज हर साल लोगों के कौतूहल का विषय बनता है। इस वर्ष भी लाट साहब का जुलूस शाहजहांपुर शहर कोतवाली क्षेत्र के फूलमती देवी मंदिर से शुरू हुआ। लाट साहब के तौर पर एक व्यक्ति को चुना गया जिसकी पहचान गुप्त रखी गई और जुलूस संपन्न होने के बाद उसे तरह तरह के पुरस्कारों और नकदी से नवाजा गया। लाट साहब का जुलूस काफी दिलचस्प और अनोखा था। इसमें काले लिबास पहने लाट साहब की पहचान छुपाने के लिए उसे हेलमेट पहनाया गया। शहर स्थित देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद लाट साहब को भैंसा गाड़ी पर तख्त पर विराजमान किया गया। उनके साथ चलने वाले होरियारे उन्हें झाड़ू से बने पंखे से हवा करते रहे। इतना ही नहीं, वे होलिका माता का जयकारा करते हुए लाट साहब को जूते मारते हुए जय जयकार करते रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की माता रमा देवी का निधन हो गया। जमालपुर विकासखंड के ओडी गांव में करीब 99 वर्षीय रमा देवी ने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर लगते ही क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। गांव में मातम पसर जाने से होली का रंग फीका पड़ गया। मंत्री पद का दायित्व निर्वहन के दौरान जब भी स्वतंत्र देव सिंह पूर्वांचल के दौरे पर होते थे तो अपनी माताजी का कुशलक्षेम जाने के साथ ही आशीर्वाद लेने जरूर जाते थे। गत वर्ष 26 अगस्त को अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। उस दौरान माताजी के साथ बैठकर मां का दुलार प्राप्त किया था और मां ने भी अपने लाल को ढेर सारा आशीर्वाद देकर मुंह मीठा कराया था। इटावा के सैफई में मुलायम सिंह का पूरा परिवार हर साल होली के त्योहार के मौके पर बड़ी धूमधाम के साथ होली का त्योहार मनाता है, लेकिन होली के त्योहार में पहले जैसी रौनक नहीं दिखाई दी, क्योंकि इस बार होली के त्योहार में नेताजी कहीं भी दिखाई नहीं दिए, क्योंकि नेताजी का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। और इसी के बाद सैफई में पहली बार देखा गया कि यहां होली का त्योहार पहले जैसा नहीं मनाया गया। होली के त्योहार के मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव अपने पैतृक गांव सैफई में पहुंचे, जहां पर उन्होंने नेताजी की समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए और उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नेताजी की समाधि स्थल पर चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई दिए। और यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हैं आप तस्वीरें, सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया है, नेताजी को याद किया है और हाथ एक वैक्यूम है बड़ा। जी 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 उनकी स्मृति है हम लोगों के साथ। उनके बताए हुए रास्ते पर पूरे लोग और समाजवादी पार्टी के लोग चलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ही फूलों की होली शुरू की थी, क्योंकि कई बार लोगों के रंग से या वैसे आँख में दिक्कत होती थी। जी जी नेताजी ने ही शुरू की थी। अच्छा, नेताजी की जो होली है, फूलों से होली शुरू की गई, आज पूरे फूल पूरे सैफई में दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरह से आप आगे देख रहे हैं? उनके आशीर्वाद के साथ आगे ही बढ़ेंगे और उनका आशीर्वाद है, अब तो और ज़्यादा आशीर्वाद है। प्रोफेसर साहब, कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वो हो रही, किस तरह का संदेश आएगा पूरे देश के लिए? अब वहाँ हमारा राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव आएगा, उसके बाद वो एक संदेश के रूप में।
उमेश पाल हत्याकांड पर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल दूसरे शूटर को मुठभेड़ में मार गिराया है, जबकि अतीक के बेटे असद समेत 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। राम गोपाल यादव ने इटावा में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रयागराज की घटना में असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं, दबाव है कि मारो जो पकड़ में आ जाएगा उसको मार देंगे। उन्होंने कहा कि अतीक के पढ़ने वाले 2 लड़कों को तो पहले ही दिन पकड़ ले गए, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी, आप देख लेना। बाराबंकी में बेकाबू कार ने 4 किशोरों को टक्कर मार दी। हादसे में 4 की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बदोसराय क्षेत्र के रहने वाले 4 किशोर नमाज पढ़कर लौट रहे थे। इसी दौरान रोड पार करते समय उनको एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बच्चे उछलकर 10 फीट दूर गिरे। हादसे में 3 बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। घटना के बाद कार चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। पुलिस कार नंबर के आधार पर उसका पता लगा रही है। हादसा कोतवाली बदोसराय के जय हिंद स्कूल के पास हुआ। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल के जिलों में मामूली बारिश का अलर्ट है। वाराणसी में सुबह की शुरुआत हल्की बारिश से हुई। बारिश से मौसम ठंडा हो गया। कानपुर में सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही है। बादलों की आवाजाही है। बूंदाबांदी भी होलियारों का स्वागत कर सकती है। कानपुर में दोपहर बाद से बादल छाए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि पूर्वांचल में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिजली की गरज चमक के साथ हवाएं चलेगी। 3 दिन तक पूर्वांचल के जिलों में मामूली बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लखनऊ में तापमान सामान्य रहेगा। बारिश का पूर्वानुमान नहीं है।